हेलो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। आपका बीपीएससी बिहार शिक्षक के लिए बीपीएससी 3.0 के लिए है। आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जितना भी भाई लोग ज्योग्राफी ले चुके हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है साथियों। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, आपका PYQ हो रहा है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि 3.1 और 3.2 में जो पूछा गया था क्वेश्चन यहीं से लिया गया था। करीब क्वेश्चन मतलब 40 को रहता है, तो कम से कम यहाँ से 25 से 30 को क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था साथियों। इसलिए जो एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोला गया है देख सकते हैं आप लोग। बोला गया है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है साथियों। जूट के उत्पादन में आप लोग जान रहे हैं कौन सा है, पूर्णिया है। बिहार में फेमस है पूर्णिया है। तो इसे 4 गो पूर्णिया है, सहरसा है, सारंग है। पूर्णिया, सहरसा, सारंग, एगो और है साथियों, ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है साथियों। कितने क्षेत्र पर है आपका लमसम 60% पर होता है। 100 में 60% बिहार में कृषि पर आश्रित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों। आप लोग जानना है श्वेत क्रांति, दूर चल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है साथियों। आपका सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है सतलज, चिनाब और रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित कहाँ है। भारत का प्रथम बोला गया साथियों, इसलिए आप लोग सिदरी जाइएगा। झारखंड का जो सिदरी है वो बहुत फेमस है साथियों, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया केसर का मुख्य उत्पादन कहाँ होता है साथियों। केसर का आप लोग जान रहे हैं जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत के एक अमेरिका से कच्चे माल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों। बोला गया है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा माल का पहला लदान किस पोर्ट पर होता था। पहला लदान जो माल आ रहा था उसी के बारे में बोला गया था। सबसे पहला लदान जो है पारादीप पोर्ट पर उतरा था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करने का है उद्योग और अवस्थित। कौन सा उद्योग कहाँ है उसी के बारे में बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। आपका सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर मार लीजिए सही, उसके बाद मिलाइए। फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद सबसे पहले रेल उपक्रम आपका चल जाएगा साथियों भलाई। रेल उपक्रम कहाँ होता है, भलाई होता है रेल उपकरण साथियों। उसके बाद मोटर वाहन आपका चल जाइए जब्बल। मोटर वाहन कहाँ है साथियों, जबलपुर। उसके बाद पोत निर्माण आप लोग जान रहे हैं कोचिंग चल जाइए। उसके बाद साइकिल निर्माण लुधियाना। साइकिल निर्माण कहाँ साथियों, लुधियाना में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है नागल किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। नागल आपका उर्वरक के लिए। किसके लिए नागल प्रसिद्ध है साथियों, नागल बोला गया उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है नंबर 1 बोला गया है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी। सही बात है साथियों, 12मासी मतलब 12 मास पानी रहता है साथियों। उसके बाद बोला गया हिमालयी नदी का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है साथियों। ये भी सही बोला गया साथियों, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी आपका इसका सही है साथियों। ये और दोनों सही है, इसका व्याख्या भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है साथियों। सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल जो है उत्तर प्रदेश में। ट्यूबवेल में नलकूप हो गया साथियों, उसी को बोला जाता है। आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। क्या बोला गया है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है साथियों। कहाँ से निकलती है और कहाँ तक पहुंचती है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले तो आपका इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है, फिर भारत आती है, भारत से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है इसका, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड सही, डी सही हो जाएगा साथियों। लोएस मृदा क्या कहा जाता है, लोएस मृदा कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है साथियों। आपका सोन। कौन सी होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होता है साथियों। आपका सोन नदी आपको उत्तर की ओर प्रवाहित होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोएस के लिए, सर्वाधिक जितना उसके ऊपर में आपका उड़ीसा राज्य होगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, उड़ीसा सर्वाधिक लोएस के लिए विख्यात है आपका उड़ीसा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है
निम्नलिखित में से विमेल को चुनिए, मतलब गलत को चुनिए। गेरी चीन, विमेल को चुनिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी केरल। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? केरल पर है। ये आपका सही, ये आपका गलत है, बाकी बात सब गलत है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक में पड़ता है साथियों। कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है नीलगिरी पहाड़ी। बाकी बात आपका सही, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खुदुला लाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है साथियों, और गोरी चीन शिखर आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी केरल में नहीं पड़ता साथियों, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करें। जैसे झील है और झील का प्रकार है साथियों, कौन सा झील कहाँ से आया है उसी के बारे में बोला गया साथियों। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर लगाइए बी, उसके बाद आप मिलाइए। बी में क्या बोला गया साथियों? भीमताल। भीमताल कहाँ से आया था साथियों? आपका टेक्टोनिक से आया था। कहाँ से निकला था? टेक्टोनिक प्रकार का भीमताल है साथियों। उसके बाद अष्टमुदी। अष्टमुदी जो आपका आया था अनूप से निकला था साथियों। अब गोहन द्वीप जो है आपका वो संकलन से निकला था साथियों। अब लोनार झील आप लोग जानिए रहे साथियों, लोनार आपका एक ही बचा है तो आपका 4 हो जाएगा। ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है लोनार झील साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है लोकटक झील जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील कहाँ है साथियों? किस राज्य में है साथियों? आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपका 20 सही होगा। लोकटक झील आपका मणिपुर में साथियों। कहाँ है? मणिपुर में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है पर्वत चोटी भारत में स्थित है। कौन सा पर्वत चोटी जो है ना भारत में स्थित है उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका कामेट जो है ना, कामेट ये आपका मध्य भारत में स्थित है, इसी के बारे में। बाकी बात सब भारत में नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत वर्ष का नुम्नमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साथियों? आपका असम में है। नुम्नमती कहाँ है? नुम्नमती बहुत इंपोर्टेंट साथियों, आपका असम में। नुम्नमती कहाँ है? असम में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है तेल के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तेल के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है साथियों? आपका पीली क्रांति। कौन सा हो जाएगा साथियों? पीली क्रांति के कारण तेल में उत्पादन में वृद्धि हो गया साथियों, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? किस फसल के लिए है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा संतरा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन था साथियों। क्या बोला गया था? बोला गया था मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है साथियों? आपको संतरा के लिए जानी जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे, फिर क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे साथियों। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए साथियों। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा? दक्षिणतम बोला गया साथियों। आपका कहाँ गया है? कन्याकुमारी हो जाएगा साथियों। दक्षिणतम बिंदु आपको क्या होगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। सॉरी, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला आपका महाराष्ट्र का हो साथियों, महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा अन्ना मोदी हो जाएगा साथियों। क्या होगा? अन्ना मोदी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है कोलार पावर विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित साथियों? कोलार आपका पड़ जाएगा गुजरात में। कहाँ साथियों? कलोल है साथियों, कोलार नहीं कलोल। पावर विद्युत परियोजना आपका गुजरात में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है? तलचर आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? आपका तलचर उड़ीसा में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से खरी फसल कौन सा साथियों? खरी आपका हो जाएगा बाजरा ही खरी हो जाएगा। बाकी बात सरसों जो और गेहूं आपका रबी में आ जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आपका हो जाएगा साथियों जूट नहीं, दाल नहीं, यही खनिज होगा साथियों। स्वर्ण क्रांति आपका हो जाएगा बागवानी से साथियों। स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी संबंधित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है देख सकते हैं वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत को दक्षिण भाग और दक्षिण भारत में स्थित है साथियों। दक्षिण भाग और दक्षिण भारत में स्थित है आपका
पाल घाट कौन सा दर्रा है साथियों? पाल घाट दर्रा जो है ना नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है साथियों, पाल घाट दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? आपका जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं केसर का उत्पादन नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है साथियों? सबसे ऊंचा बोला गया साथियों, तो जो के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है ओपेक आपका पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है साथियों। का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपका बियाना हो जाए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? बियाना है साथियों। ओपेक का मुख्यालय आपका बियाना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व के खनिज के बारे में बोला गया था साथियों? विश्व में पहला स्थान रखता है साथियों आपका चादरी अभ्रक है साथियों। चादरी अभ्रक का जो है विश्व में भारत का पहला स्थान है साथियों, इसके अलावा कुछ का नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत भूतात्विक दृष्टि से साथियों अपेक्षाकृत पुराना है साथियों? अपेक्षाकृत पुराना कौन सा हिस्सा है साथियों? आपका ए हो जाएगा रोहतास पठार आपका सबसे पुराना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है साथियों? तो आपका हो जाएगा कछारी मिट्टी है, इसलिए यहाँ का जमीन उपजाऊ होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत का श्वेत क्रांति बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर बी कुरियन होगा। श्वेत क्रांति क्या होगा साथियों? डॉक्टर बी कुरियन होगा। और उसके बाद अगर हरित क्रांति होता तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन होते साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया ट्रेन 18 का नाम क्या है? आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या होगा साथियों? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं 39 नंबर है। बोला गया जस्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है साथियों? जस्कर श्रेणी आपका किस हिमालय का भाग है साथियों? आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है साथियों? ट्रांस हिमालय का भाग जस्कर श्रेणी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपलब्ध है साथियों? आपका काली मिट्टी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया नहावा सोबा बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ साथियों? नहावा सोबा महाराष्ट्र में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों? नहीं बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद ही मारिएगा। आपका झारखंड जो राज्य है वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों। सॉरी गलत हो गया साथियों। कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो आपका गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से गुजरती है साथियों, लेकिन आपका उड़ीसा से नहीं गुजरती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया साथियों? इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में बोला गया साथियों? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। कर्क रेखा के उत्तर में जो है आपका मणिपुर स्थित है। कौन सा है साथियों? मणिपुर स्थित है, यानी ऊपर में। जैसे कर्क रेखा मान लीजिए कि बीचों बीच जा रहा है, इसके ऊपर में बोला गया साथियों, इसके ऊपर में आपका मणिपुर हो जाएगा। बाकी भाई सब जो है सब दक्षिण में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। ऑपरेशन फ्लड संबंधित साथियों आपका दूध उत्पादन किससे साथियों? दूध उत्पादन संबंधित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्न में से कौन सा विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? पादप संरक्षण की विधि नहीं है साथियों। आपका इसका आंसर क्या होगा साथियों? आपका बी सही होगा। स्थानांतरित कृषि जो है ना आपका परोक्ष पादप उत्पादन से संबंधित नहीं है साथियों, स्थानांतरित कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है साथियों? आपका ए ही सही हो जाएगा। झारखंड से जब करती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है 47 भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO का क्या फुल फॉर्म होता है साथियों? आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा साथियों, इसका ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है मिलान कीजिए बांध है और किस किस राज्य में जो बांध है उसी के बारे में बोला गया है साथियों। देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर सही कर लीजिए। आपका ए हो जाएगा। तो टिहरी बांध आपका फर्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड। सरदार सरोवर गुजरात है। उसके बाद तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में। कहाँ है? और पढ़ लीजिए साथियों। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में साथियों। तुंगभद्रा बांध
कर्नाटक में पड़ता है और हीराकुड बांध उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा सही है, सही नहीं है साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। दलदली मिट्टी कच्छ केरल में पाई जाती है, सही बात है। और नमकीन मिट्टी मरुभूमि में पाई जाती है, यानी मरुस्थल जिसको बोलते हैं, नमकीन मिट्टी। उसके बाद साथियों लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, ये तीनों सही है साथियों। उसके बाद जो सी नंबर है वो गलत है, पिट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, पिट मिट्टी आपका केरल में। कहाँ पाया जाता है पिट मिट्टी साथियों, केरल में पाया जाता है। देख सकते हैं आपका सी ही गलत हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलती है साथियों, आपका देव प्रयाग में। कहाँ मिलती है साथियों, देव प्रयाग में मिलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग का संबंध नहीं है, इस्पात उद्योग का संबंध है ही नहीं। आपका सबसे पहले देख सकते हैं तमिलनाडु सेलम, ये तो हो ही जाएगा साथियों। उसके बाद भलाई पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है साथियों, ये गलत है। भलाई आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है भलाई। उसके बाद दुर्गापुर आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ उड़ीसा दिया इसलिए गलत हो गया। राउरकेला छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में साथियों, इसलिए आपका बी डी और सी गलत है। बाकी बात ए आपका सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं साथियों, नेक्स्ट पेज की ओर पहले चलते हैं। चलिए देख सकते हैं साथियों आपका क्वेश्चन 52 है, बोला गया है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है साथियों, आपका असम में है। मारिए फट से ना 2 नंबर मिलाइए। बांधवगढ़ आपका है मध्य प्रदेश, कहाँ है मध्य प्रदेश, आपका 3 हो गया। और मालघाट आपका पड़ जाएगा, मालघाट आपका उड़ीसा, मालघाट पड़ जाएगा महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। और नंदकन पड़ जाएगा उड़ीसा में साथियों। देख सकते हैं साथियों आपका 52 था साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 था। क्या बोला गया था, बोला गया था काजीरंगा जो है आपका कहाँ पड़ता है, काजीरंगा असम में पड़ता है। बांधवगढ़ पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और नंदन कानन आपका उड़ीसा में पड़ता है साथियों। और मेलाघाट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट मतलब दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है साथियों, आपका गोवा में। कहाँ है दूध सागर जलप्रपात, बोला गया गोवा में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ साथियों, नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है साथियों, आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है साथियों, आपका सह्याद्री। क्या कहा जाता है साथियों, सह्याद्री कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, उसी के बारे में बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले नाथुला आपका सिक्किम में, दर्रा के बारे में है साथियों। नाथुला आपका सिक्किम में सही है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है साथियों। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है साथियों। लेकिन सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर हो गया जो जिला हो गया, बेनिहाल हो गया, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लेकिन सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है रंगीत नदी कहाँ, रंगीत नदी कहाँ स्थित है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम में स्थित है। कहाँ रंगीत नदी आपका सिक्किम में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जलेपला कहाँ स्थित है, आपका सिक्किम में। जलेपला दर्रा जो है ना आपका सिक्किम में ही स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय बोला गया साथियों, आपका महानदी। कौन सा बोला साथियों, महानदी, प्रायद्वीपीय बोला गया साथियों। इसलिए आप लोग वहाँ की ओर सॉरी साथियों गलती हो गया। प्रायद्वीपीय नदी का सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गोदावरी, जो कि मध्य महाराष्ट्र के त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है साथियों, आपका कृष्णा। कौन सा नदी है साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया साथियों कौन सुमिलित नहीं है, ये सुमिलित नहीं का ही क्वेश्चन है साथियों। आपका कोयना महाराष्ट्र में, सही बात है। शरावती कर्नाटक में, ये भी सही बात है साथियों। बोली मेला परियोजना आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वाली मेला साथियों उड़ीसा में पड़ता है। और बाद सबरीगिरी परियोजना आपका कहाँ पड़ता है, सबरीगिरी परियोजना जो है आपका केरल में पड़ता है, लेकिन यहाँ गुजरात दे दिया है, इसलिए आपका ये डी नंबर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है साथियों। अरुण 3 जल परियोजना जो है आपका श्रीलंका में। कहाँ साथियों, श्रीलंका में स्थित है साथियों, श्रीलंका में स्थित है साथियों। ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है साथियों, आपका नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में स्थित है, श्रीलंका में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों,
नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है साथियों। शिवालिक श्रृंखला जो है ना आपका भारत में पड़ता है। बाकी बात ग्रेट हिमालय, महान भारत श्रृंखला और अरकान योमा, ये तीनों जो है आपका हिमालय में पड़ता है, लेकिन आपका जो है अरकान योमा हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। क्या बोला गया है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। विनाशकारी भूकंप के बारे में बोला गया था साथियों। आप लोग जान रहे हैं सबसे विनाशकारी भूकंप आपका 2001 में आया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन के बारे में बोला गया था साथियों। आपका मिजोरम जो है ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है वेरीनाग झील में किस वेरीनाग झील निम्न में से किस नदी की उद्गम स्थल है साथियों। आपका झेलम का, किसका है साथियों, झेलम का उद्गम स्थल है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, चलिए हम लोग 67 पर आ गए हैं। बोला गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। वह है कौन नदी साथियों, आपका महानदी। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सा नदी है, महानदी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन हिमनद स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है सियाचिन हिमनद, आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। कहाँ साथियों, काराकोरम श्रेणी में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होता है साथियों। आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किससे होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है साथियों। आपका हो जाएगा डी नंबर, उत्तर पूर्वी भारत में। जो भारत का ईस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड यहीं पर ज्यादा कृषि चलता है साथियों। सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस समय काटो और जलाओ तरह की कृषि होते हैं साथियों। उसी को बोला जाता है स्थानांतरित बोलिए या झूम कृषि बोलिए, जो भी बोल सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होता है। कोकिंग कोयला बोला गया साथियों। कोकिंग कोयला आपका इस्पात उद्योग में ही कोकिंग कोयला आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है पश्चिम बंगाल में होने वाली मॉनसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं साथियों, काल बैसाखी। क्या कहते हैं साथियों, काल बैसाखी यानी नार्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, देख सकते हैं गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में स्थित है साथियों। आपका मेघालय में। कहाँ साथियों, मेघालय में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। ये भी वही है, जलयान निर्माण उद्योग और अवस्थित राज्य कौन कौन राज्य में है साथियों। हो गया गंडर डी। देख सकते हैं साथियों। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पढ़िए, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड आपका कलकत्ता में, सही बात है साथियों। उसके बाद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्कोटी गामा, ये भी सही है साथियों। उसके बाद मझगांव डाक लिमिटेड आपका जो है ना, मझगांव डाक लिमिटेड आपका पड़ता है कहाँ, आपका पड़ता है मुंबई में, लेकिन यहाँ गोवा दिया इसलिए आपका ये सी गलत हो गया साथियों। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आपका विशाखापट्टनम, ये भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या जो है साथियों, आपका 9 राज्य जो है समुद्र के तट, कहाँ समुद्र के तट से लगता है साथियों, आपका 9 राज्य लगता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख के बारे में बोला गया साथियों, आपका ताप्ती और नर्मदा बनाती है, लेकिन ताप्ती दिया हुआ है आंसर में, ऑप्शन में, तो ताप्ती मारिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है साथियों। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा साथियों, आपका चंबल नदी का, किसका साथियों, चंबल नदी का हिस्सा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है साथियों, आपका असम में। सदाबहार वन असम में पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। सुंदर वन पाया जाता है आपका मैग्रो वन में। कहाँ पाया जाता है साथियों, मैग्रो वन में आपका सुंदर वन पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 80 है साथियों। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व में थोरियम का विशाल भंडार पाया गया था साथियों, आपका केरला में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, केरला में पाया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती साथियों, आपका ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए हैं। बोला गया डॉक्टर वर्जी कुरियन
का नाम विख्यात है साथियों आपका श्वेत क्रांति, किससे साथियों? श्वेत क्रांति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा साथियों? आवृत्ति के आधार पर बोला गया था साथियों, इसलिए आप लोग सबसे पहले बीच जाइएगा। हिमालय के कच्छ क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आता साथियों, हिमालय के कच्छ क्षेत्र में आता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है गोदावरी, गोदावरी सबकी सहायक नदी के बारे में बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। गोदावरी हो गया, हेमावती सही बात है साथियों आपका। कावेरी का हेमावती है, कावेरी का हेमावती गलती बोला गया था, तो कावेरी का हेमावती है, गोदावरी गलत हो गया साथियों। उसके बाद महानदी का मान ये भी सही है साथियों, कृष्णा का मालघाट, प्रभा घाट, तुंगभद्रा सब कृष्णा नदी का साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में, काली मिट्टी आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? आपका गुजरात हो जाएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र नहीं है तो चल जाइए आप लोग गुजरात की ओर चल जाइए, गुजरात में आपका काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आंध्र भूमि, सबसे छोटी आंध्र भूमि के बारे में बोला गया साथियों? आपका रेंगूर, वही काली मिट्टी को रेणुका हो जाएगा साथियों, रेणुका हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है साथियों? भारत में उद्गम अपन है ब्रह्मपुत्रा का उद्गम जो है भारत में नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है अरुणाचल प्रदेश की फोटो, अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की फुटुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना, फुटुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना साथियों आपका सी सही हो जाएगा। दीक्षा क्या साथियों? दीक्षी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में होता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी साथियों? सबसे पुरानी बोला गया साथियों अरावली सबसे पुराना साथियों। उसके बाद बांग्लादेश में लाने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा हुआ साथियों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य हिमाचल प्रदेश नहीं होता साथियों, ये गलत हो गया आपका। त्रिपुरा सबसे बड़ा राज्य है जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है साथियों, आपका त्रिपुरा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है साथियों का? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा साथियों। आपका इसका आंसर हो जाएगा अनाई मोदी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है देख सकते हैं लक्षद्वीप निर्मित है साथियों आपका ज्वालामुखी चट्टान और प्रवाल भित्ति से। आपका इसका आंसर कमेंट कीजिए साथियों, आपका बी हो जाएगा, सिर्फ प्रवाल भित्ति से ज्वालामुखी निर्मित है साथियों। लक्षद्वीप जो है निर्मित है आपका प्रवाल भित्ति से है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पड़ेगा। अमरकंटक का हो जाएगा आपका नर्मदा, अमरकंटक नर्मदा और ताप्ती अमरकंटक से ही निकलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों देख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतु एक वंतु पशु पालक जनजाति नहीं है साथियों? नहीं के बारे में बोला गया था सर। हिमालय थोड़ा तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है साथियों, आपका यही आंसर, आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा साथियों, आपका डी नंबर ही सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है बारामूला देख सकते साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 नंबर है। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? आपका झेलम, बारामूला जो है ना आपका झेलम नदी के किनारे है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 98 है साथियों। बोला गया है कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? कोरबा बोला गया, कोरबा। कोरबा जो है आपका कहाँ पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पड़ता है साथियों? छत्तीसगढ़ में कोरबा पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है कोरापुट? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए आज का सेट का अंतिम सवाल है 100 क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है साथियों? पश्चिमी विक्षोभ का अरब सागर कहाँ साथियों? आपका डी सही हो जाएगा साथियों, अरब सागर सॉरी साथियों गलती हो गया, आपका कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है साथियों? आपका कैस्पियन सागर से। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए साथियों। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से
प्राप्त करता है साथियों, आपका कैस्पियन सागर से प्राप्त करता है साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया साथियों।